उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य की सियासत में तेजी से बदलाव आया है। विपक्ष के जिन दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अब वही एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। इस वक्त दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां फिर से भारतीय जनता पार्टी से बढ़ने के संकेत दे रही है। राजभर खुले मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं। सरकार ने भी उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि एक बार फिर से दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। इस पर जब राजनीति के जानकारों और वरिष्ठ पत्रकार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पहचान 2017 में मिली थी। तब भाजपा से गठबंधन करके ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पहले इस पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया और उनके बेटे को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला। यहीं से ओपी राजभर को एक बड़ी पहचान मिली। इसके बाद ओपी राजभर को लगा कि वह खुद के दम पर काफी कुछ कर सकते हैं। फिर 2022 विधानसभा चुनाव तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने की खूब कोशिश की। समाजवादी पार्टी के साथ आए, मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर को अखिलेश ने एक तरह से किनारे लगा दिया। एमएलसी, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव तक में नहीं पूछा। ओपी राजभर चाहते थे कि सपा गठबंधन से उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने इससे इनकार कर दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कई बड़े नेता राजभर का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी शुरू कर चुके हैं। इससे ओपी राजभर खौफ में हैं। उन्हें डर है कि उनकी पार्टी ही खत्म न हो जाए। पत्रकारों के अनुसार ओपी राजभर जानते हैं कि अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो सत्ता के करीब रहना ही पड़ेगा। इसलिए ओपी राजभर तो फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसे समझने के लिए हमने योगी सरकार में मंत्री और भाजपा यूपी के एक वरिष्ठ नेता से बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा के अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाई है। अभी हमारे साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद का मजबूत गठबंधन है। ऐसे में फिलहाल किसी तीसरी पार्टी से गठबंधन की बात नहीं बनती है। हालांकि ओपी राजभर को लेकर पार्टी काफी संभल कर फैसला लेगी। भाजपा नेता ने दावा किया, राजभर ही नहीं, कई छोटे दल और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी हमारे साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि उनको साथ लाने से हमें क्या फायदा होगा। पार्टी कई बिंदुओं पर परखने के बाद ही कुछ फैसला लेगी। वहीं भाजपा नेता ने आगे कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह के विचार हैं, क्योंकि वह स्थिर नहीं है। इसलिए उनको लेकर कोई फैसला लेने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में काफी समय है। ऐसे में फिलहाल इस पर फैसला लेना जल्दबाजी होगी। जहां एक तरफ ओपी राजभर की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर सपा से तलखी भी बढ़ रही है। राजभर की पार्टी से इस वक्त भगदड़ मची हुई है। पार्टी के 200 से ज्यादा नेता ओपी राजभर का साथ छोड़ चुके हैं। ज्यादातर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यहाँ तक कि ओपी राजभर के खिलाफ उनके ही इलाके में पोस्टर लग गया है। इस पोस्टर में लिखा है कि ओपी राजभर को राजभर बस्ती में जाना मना है। इससे ओपी राजभर और अधिक गुस्से में है। वह इसके लिए समाजवादी पार्टी और खासतौर से अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि अखिलेश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।